पिछली लाइफ हाई 2 बने 22,125 के, उस इसके मुकाबले में इस लाइफ हाई पर मैं बहुत ज्यादा बुलिश हूँ। इस पर ज्यादा बुलिश है? नहीं, ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा। हाँ, ज्यादा नहीं, रिवर्ट करें। चूज द वर्ड, आई मीन वेरी अप्रोप्रिएटली, राइट। सोच समझ, बहुत ज्यादा। क्यों रीजन बताता हूँ दीप, जो कारण मैंने बताया कि किस तरह से मार्केट हल्के हुए हैं, किस तरह से ग्लोबल सपोर्ट है, किस तरह से एफआईज का सपोर्ट अब आने लगा है। 22,150 आज मुझे इसके ऊपर की क्लोजिंग चाहिए, जो कि ऑलमोस्ट मिल रही है। लाइफ टाइम, अब तक की लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग आपको 22,097 की मिली, 22,097। आज उसके ऊपर बंद होने के पूरे आसार हैं। करेक्ट। तो अगर मैं लाइफ हाई पर बंद हो रहे हैं, 22,150 के ऊपर बंद हो जाए, कहने ही क्या, तो एक बड़ी तेजी के लिए तैयार हो रहे हैं। ये तेजी टच एंड गो वाली नहीं होगी कि डबल टॉप बन गया तो इस बार ट्रिपल टॉप बनेगा, जी नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। इस बार ट्रिपल टॉप नहीं होगा, बल्कि बड़ी तेजी के लिए बाजार तैयार होते देखें, क्योंकि इस बार तेजी में 2 चीजें इंटरेस्टिंग हुई। एक, नए इन्वेस्टर्स आए, जो पुराने कमजोर इन्वेस्टर्स थे या जो अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठे थे, जिन्हें डर लगा, वो बेचकर निकल गया। नए इन्वेस्टर जो आता है ना दीप, नया इन्वेस्टर नई सोच और नए होराइजन से आता है। अगर आज आप कोई शेयर खरीद रहे हैं, आप अपने आप को इन्वेस्टर मानते हो, तो आज खरीद के कल नहीं बेचेंगे। फॉर एग्जांपल हम जना बैंक की बात कर रहे हैं, अमान साहब ने 60 लाख शेयर खरीदे, तो आज खरीद के कल नहीं बेचेगा। अगर वो आ रहा है तो साल 2 साल का व्यू लेकर आ रहा है। करेक्ट। तो जब नए तरीके के इन्वेस्टर आते हैं तो वो लंबे समय के लिए आते हैं, और करेक्शन के बाद पुराने इन्वेस्टर जब निकल जाते हैं, सेम चीज आपने जोमेटो में देखी, किस तरह से पुराने इन्वेस्टर बेच गए, और नए इन्वेस्टर जो 50 रुपए से शेयर को 150 रुपए ले आए। करेक्ट। सो ये बाजार में इस बार पीएसयू स्टॉक्स में हुआ है। सो नए इन्वेस्टर्स भी नए, और शेयरों में जो नए लीडर्स जो बनकर आए वो उनसे तेजी बढ़िया बनी, सरकारी कंपनियों की तेजी। ठीक है। अब यहां से लेकर इलेक्शन तक एक प्री इलेक्शन रैली की पूरी संभावना बनती है, और जो 150-200 पॉइंट की डी होगी, नहीं तो आमतौर पर एक लाइफ हाई आप क्रॉस करते हैं, शॉर्ट कवरिंग होती है, शॉर्ट कवरिंग के बाद 100-150 पॉइंट जितना बढ़ना है बढ़ जाता है, फिर एकदम सुस्ती, टाइम पास। करेक्ट। अब क्या करें, बना दिया लाइफ हाई, व्हाट नेक्स्ट। क्योंकि लाइफ हाई पे पैसा डालने वाले लोग भी रुक जाते हैं, जोर से आते नहीं है, बेचने वाले प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, फिर होता कुछ नहीं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार लाइफ हाई के बाद भी थोड़ी बढ़िया और बड़ी तेजी बनने वाली, क्वालिटी तेजी बनने वाली है। इसके लिए आप तैयार रहें। और इस क्वालिटी तेजी में जो हमें पसंद है वो मैं बता दूं, IT फार्मा हमारे सदाबहार पसंद है, सीमेंट हमें पसंद था, है, रहेगा, सरकारी कंपनियों के शेयर जिसमें सरकारी बैंक हो गए, रेलवे हो गए, डिफेंस हो गए, और बाकी ऑयल एंड गैस के PSUs हो गए, ये हमें पसंद है। PSU जहां सरकारी है, जहां सरकार है, हमें वो पसंद है। एक और सेक्टर दीप जो नया मैं आज ऐड कर रहा हूं, पहली बार, टूरिज्म से रिलेटेड। टूरिज्म से रिलेटेड सेक्टर मुझे लगता है कि कुछ बड़ा कमाल करने के लिए तैयार है भारत में आने वाले 2-3 सालों में। वहां पर भी आपको फोकस करना चाहिए। हम कुछ अच्छे स्टॉक्स उसमें आइडेंटिफाई करेंगे। उसमें क्या हो सकता है, एयरपोर्ट्स हो सकते हैं, उसमें क्या हो सकता है आपके लिए, टूर्स एंड ट्रैवल्स वाली कंपनियां हो सकती है, होटल्स हो सकती है ना। इस तरह की जो कंपनियां हैं, ये जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टूरिज्म के साथ जुड़ी हुई है, मुझे लगता है इन कंपनियों में एक बढ़िया एक्शन देखने को मिल सकता है, जिसमें प्रोमिनेंटली होटल्स और एयरपोर्ट्स हो गए। बट इसके अलावा जो इसको साथ में देने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, उन कंपनियों पर भी फोकस करिए। तो मुझे लगता है कि वहां पर भी एक नया सेक्टर आपके लिए उभर कर आ रहा है। बाकी एक सेक्टर जिसका जिक्र नहीं किया, वो मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ शेयर सेक्टर, जिसमें आपके एक्सचेंजेस हो गए, म्यूचुअल फंड हो गए, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हो गए, RTA रजिस्ट्रार ट्रांसफर एजेंट हो गए, इंश्योरेंस कंपनियां हो गई, ब्रोकर्स हो गए। ये हमें पसंद थे, है और रहेंगे। जो कि हम नई तेजी की बात करें, तो इन स्टॉक्स में भी आगे भरपूर एक्शन देखने को मिलेगा। सो ओवरऑल हैव फन, एंजॉय। ओके, लाइफ एंजॉय किए। लाइफ हाई पे लाइफ एंजॉय नहीं करेंगे, कब करेंगे? सही बात है।